Good morning to student. So today is new classes. इस नई क्लास में हम लोग क्या, इससे पहले हम लोगों ने क्या टाइम और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और उससे पहले रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इधर देखो लिखा हुआ है 3 प्रकार के होते हैं। एक है नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। समझ रहे हो ना। मैं पहले इनका थोड़ा हिंदी में बेसिक चीज बताना चाह रही हूँ आप लोग को। जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है ना, ये हमारे प्रकृति में जो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वहां पे जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, चाहे वो मिट्टी हो, पेड़ हो, पौधे हो, लकड़ी हो, जानवर हो, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक की देन है, ठीक है। पहाड़ हैं, नदियां हैं, ठीक है, ये सब क्या है, जैसे तालाब हुआ, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक की देन है, ये नेचुरल है, ये सब क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। ओके। पानी को कोई आदमी या कोई इंसान डेवलप नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगर कोई डेवलप कर भी रहा है, या तो जमीन खोद के पानी निकाल रहा है, या तो पहले से ही पानी कहीं पहाड़ों से या फिर कहीं से भी उसका उद्गम क्षेत्र है, वहां से वो बहते हुए चला आ रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। जितनी भी प्राकृतिक देन है, ठीक है, भगवान की दी हुई जितनी भी चीजें हैं जो हमारे आसपास, हमारे वातावरण में अभी तक मौजूद हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरा आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मनुष्यों द्वारा बनाया गया रिसोर्सेज, ठीक है। मनुष्यों द्वारा बनाया गया संसाधन क्या कहलाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज में पेड़ होते हैं, ठीक है। तो पेड़ की जो वो क्या उसको बोलते हैं, जो उसका स्ट्रीम होता है, ठीक है, उसको काट के लोग क्या टेबल बनाते हैं, कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे नेचुरल में ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे लकड़ियों का, मतलब लकड़ियों का ही मैक्सिमम यूजेस होता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग के घर में जो दरवाजे हैं, वो सब किसके, वो सब लकड़ियों के बने हुए हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाया गया है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया है ना। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। आज जैसे कि मैं आप लोग को फोन के द्वारा पढ़ा रही हूँ, फोन भी तो किसी ने बनाया ही होगा ना, कि अपने से बन के तैयार हुआ है, बनाया गया है ना। तो ये किसने बनाया, किसी आदमी नहीं बनाया। इस फोन के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, ये सब किसके द्वारा बनाए गए, किसका दिमाग इसमें लगा है, मनुष्यों का ही लगा है ना। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तीसरा हम लोग का आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ये होता है कि हम जो मनुष्य है ना, हम लोग जो इंसान है, हम लोग खुद ही रिसोर्सेज का एक सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। अगर कोई कहेगा व्हाट इज रिसोर्सेज, ह्यूमन इज ऑल्सो रिसोर्सेज, ओके, ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो रिसोर्सेज। जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, अगर ह्यूमन ना रहे तो इसका कुछ उपयोग हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग के घर में जो घरें बन रही हैं, जो ईंटें बन रही हैं, ये सब किसी ईंटें यहाँ तक कि नेचुरल से दी गई है, बनाता कौन है इसको, मनुष्य बनाता है, ठीक है। अगर इंसान ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज की चीजों को यूज ना करे, तो क्या आप लोग के लिए जितने भी अभी आप लोग जो मोबाइल देख रहे हो, या फिर कोई गेम खेल रहे हो, या फिर जैसे बैट बॉल लड़कों को बहुत पसंद है, लड़कियों को बैडमिंटन बहुत पसंद है, तो क्या ये सब आप लोग खेल पाओगे, नहीं खेल पाओगे ना। तो जो इंसान है वो भी रिसोर्सेज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि अभी देखा जाए, देखिए यहाँ पे आप लोग के बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पुलिस हुआ, सोल्जर हुए, ये पॉलिटिक्स हुए, मीनर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, ये सब क्या, ये सब एक रिसोर्सेज के पार्ट है, ठीक है। अगर ये सब लोग ना रहे तो क्या हम लोग रह सकते हैं बॉर्डर पे, अगर आर्मी तैनात ना रहे तो आतंकवादी आके हम लोग को मार सकता है कि नहीं। ये सब क्या है, हम लोग के रक्षा के लिए खड़े हैं ना। तो ये सब क्या है, ह्यूमंस क्या है, ये भी एक रिसोर्सेज का पार्ट है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए ना। तो इसमें क्या है कि जो नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है। तो इसमें पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे,
नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने इस तरीके से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, ताकि उन लोग को जैसे नोट्स बनाने में दिक्कत होती है तो वो नोट्स भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि 8th क्लास में तो मैक्सिमम बच्चों को शायद रीडिंग करना आता ही होगा, बट अगर जिनको रीडिंग करना नहीं आता वो जरूर से जरूर कोई भी बुक उठा लो, कोई भी इंग्लिश की बुक उठा लो, उसको इस लॉकडाउन के बीच में जरूर रीडिंग करो। ठीक है, 5 ही मिनट बैठ के रीडिंग करो, बट रीडिंग करो। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है, मैं सबसे इजी वर्ड बता दे रही हूँ, तरीका बता दे रही हूँ रीडिंग करने का। अगर नहीं पढ़ना आ रहा है, जैसे वर्ड होते हैं ना, जैसे यहाँ लिखा है रॉक्स, लिखा है ना, इसको क्या करना है, आधा कर देना है। पहले आरो को पढ़ो, आरो को क्या पढ़ोगे, रो पढ़ोगे ना, रो। फिर सी को हटा दो, फिर केस को क्या पढ़ोगे, कस पढ़ोगे ना, रोक्स, रॉक्स, क अपने आप आ जा रहा, रॉक्स, है ना। तो इस तरीके से वर्ड को आधा आधा तोड़ के आप लोग रीडिंग करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला अपना नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। Air, sunshine, water, rocks, minerals, soils, vegetations and animals are provided by nature and useful to human। ठीक है, पहली लाइन में ये कहा गया है कि जो एयर है, सनशाइन है, वाटर है, सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी को कहा गया है, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल्स, वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब पता है ना क्या होता है, किसी बच्चे को पता है वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? चलिए ये आज का आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे को आप लोग क्या करोगे ना, मैं बस ये चेक करना चाहती हूँ कितने लोग वीडियो से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि वेजिटेशन का मतलब क्या होता है ये लोग आज ये इसके बारे में आज आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, कोई एक वर्ड भी बता दो चलेगा। ठीक है, बट मुझे बताओ कि वेजिटेशन होता क्या, आज आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, तो मिनरल्स, सॉइल्स एंड एनिमल्स आर प्रोवाइड बाय अ नेचुरल। ठीक है, ये सब चीजें क्या हैं, प्राकृतिक द्वारा मिलती हैं। ठीक है, जो किसके यूजफुल होते हैं, ह्यूमंस के यूजफुल होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों। उसके बाद है रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन are known as natural resources. Many of these obtain free and can be used directly like air, sunshine, waters. अब मुझे पहले ये बताओ तुम लोग कि ये जो एयर, सनशाइन, वाटर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो चीज भी है, इसका क्या फीस पेड करना पड़ता है नेचुरल को। जैसे हम लोग प्राकृतिक से कोई चीज ले रहे हैं तो क्या हम लोग को ये जितने भी हमारे वातावरण की चीजें उसको क्या हम लोग 10 रुपए देते फिर कहते कि नहीं 1 गिलास पानी दो, नहीं ना। ये सब चीजें क्या हैं, ये सब फ्री में ऑब्टेन होती है। किससे ऑब्टेन होती है, हमारे नेचर से। ठीक है, हमारा जो नेचर है इससे फ्री में ये ऑब्टेन करते हैं। कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं, हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोग का नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को भी, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखो इसके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर 4 पार्ट्स कौन कौन सा है, लेवल और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसका जो लेवल है और जो स्टेज है, ठीक है, इसके डेवलपमेंट और यूजेस को बताता है। ठीक है, ये कैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर उसका ओरिजिन, उसका जो उद्गम क्षेत्र है, ये जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, इसका उद्गम क्षेत्र यानी कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है वो बताना है। फिर ठीक है, फिर स्टॉक्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ना बेसिकली यही कहा गया है कि जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, पहले तो इसका ये देखेंगे कि कहाँ से डेवलप होता है। ठीक है, फिर इसके ओरिजिन, फिर इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, अगर ये चीज दोनों पता चल गई तो जो स्टॉक होते हैं, जितने भी वस्तुएं होती हैं जो लोग बनाते हैं, जो मनुष्य बनाते हैं,
प्राकृतिक वाली चीजों से, जैसे कि लकड़ी हुए ना, इन सब से ली गई जो भी चीजें होती हैं, इन सबको कैसे ये लोग स्टॉक में बदलते हैं, ठीक है, किसी वस्तु में बदलते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर उसको कैसे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देयर फर्स्ट टॉपिक इज बेस ऑन स्टेज एंड डेवलपमेंट एंड यूजेस, राइट। तो इसको रीडिंग करें। देखो, ये जो आप लोग का बेस ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, और एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। जो एक्चुअल रिसोर्सेज जो होता है ना, वो वास्तविक रिसोर्सेज को बोलते हैं, जो सही में रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं लकड़ी का एग्जांपल लेके चलती हूँ, क्योंकि बहुत इजी एग्जांपल है, आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकती हूँ, बट आप लोग के समझने के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए मुझे नहीं पता, सारे इधर बहुत सारे बच्चे हैं, सबका दिमाग अलग अलग होता है, ठीक है। तो जहां तक मेरे को पता, अगर मैं लकड़ी का एग्जांपल लेकर चलूंगी ना, तो शायद सबको पता चलता जाएगा कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ, बहुत इजी वे में आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो जो एक्चुअल रिसोर्सेज होता है ना, इसको ये वास्तविक रिसोर्सेज कहलाता है, ठीक है। जैसे कि पेड़ हुआ, पेड़ को अभी कोई जाके काटता है, ठीक है, फिर उसमें जो भी घिसा पाटी करना रहता है, ठीक है, उसको घिस विस के टेबल, वो तुरंत एक पट्टेदार लकड़ी जैसा बना देगा, वो तुरंत उसमें 2-3 दिन में वो टेबल बना के तैयार कर देगा फटक से, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है ना, इसको, ये रिसोर्सेज तो होता है, ये संसाधन होता है, लेकिन इसका तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो क्वालिटी जो रहती है ना, वो तुरंत उपयोग करने वाली नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अभी देख लीजिए आपके लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में यूरेनियम पाया गया, ठीक है, फाउंड पाया गया, लेकिन इसका यूजेस अभी नहीं किया जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये फर्क होता है दोनों में, जो एक्चुअल होता है उसका तुरंत उपयोग कर सकते हैं, जो पोटेंशियल होता है उसका कुछ समय बाद ही उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को रीडिंग करके बताती हूँ इसमें क्या है। जैसे कि देखिए, ओके, जो एक्चुअल रिसोर्सेज है, देखो इसको कहा गया है, on the basis of their stages of development, resources can be classified into actual and potential resources which are being used at a present, whose quality is determined are actual resources, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि जिस रिसोर्सेज की क्वालिटी ये डिटरमाइन करती है कि वो प्रेजेंट में उसका उपयोग किया जा सकता है तुरंत, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज, राइट। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग यूज एट अ प्रेजेंट, हुज एंटर इन क्वांटिटीज मे नॉट बी नोन आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि जो संसाधन वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है और जिनकी मात्रा पता नहीं है, ठीक है, जिनकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा पता नहीं है अभी किसी को कि उसका कितना उपयोग किया जा सकता है, उस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, समझ रहे हो ना? गुड। जितना मैंने अंडरलाइन किया बस उतना आप लोग को लिखना है, ठीक है। सेकंड टॉपिक देखिए, इसमें क्या ओरिजिन है। ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं उद्गम, ठीक है, कि जो भी रिसोर्सेज है वो कहाँ से उसका उद्गम, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक एबायोटिक मेरे ख्याल से आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे, अगर जिसने मन से पढ़ा होगा। जो बायोटिक होता है उसमें सारे लिविंग थिंग्स आते हैं, ठीक है। जो बायोटिक होता है उसमें सारे लिविंग थिंग्स आते हैं। जो नॉन बायोटिक होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एबायोटिक्स में आते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल्स, वाटर आर एबायोटिक रिसोर्सेज। ओके,
तो ये रिसोर्सेज में हम लोगों ने, नेचुरल रिसोर्सेज में आज हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में आप लोग को थर्ड एंड फोर्थ पढ़ाऊंगी, ठीक है। और हो सके तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वेजिटेशन, ये मुझे सब लोग बताओगे कमेंट करके, ठीक है। जो बताएगा उसको पक्का मैं डेयरी मिल्क दूंगी। देखते हैं अब कौन कौन बताता है, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।